बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले में यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है और कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि अनवर ढेबर को नकली होलोग्राम मामले में पूछताछ के लिए जेल से छूटते ही गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ आज रायपुर कोर्ट में अनवर की पेशी करेगी और मेरठ के लिए रवाना हो जाएगी। अनवर की गिरफ्तारी को लेकर यूपी एसटीएफ और अनवर के समर्थकों के बीच कहासुनी भी हुई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अनवर ढेबर के खिलाफ यूपी एसटीएफ की कार्रवाई देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में कार्रवाई देखने को मिल रही है। अनवर ढेबर के खिलाफ यूपी एसटीएफ की कार्रवाई। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को किया गिरफ्तार, जेल से बाहर आते ही किया गिरफ्तार। नकली होलोग्राम मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। अनवर ढेबर से पूछताछ यूपी एसटीएफ द्वारा की जाएगी। कोर्ट में पेशी के बाद अनवर को मेरठ ले जाया जाएगा। नकली होलोग्राम मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ में दर्ज एफआईआर में जांच की जा रही है। यूपी एसटीएफ ने महापौर एजाज ढेबर के भाई कारोबारी अनवर ढेबर को मंगलवार की रात जेल से छूटते ही गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ अनवर ढेबर से नकली होलोग्राम मामले में पूछताछ करना चाहती है एसटीएफ की टीम। जुल्फिकार फोन लाइन पर एक बार फिर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अब नकली होलोग्राम मामले में पूछताछ और कथित शराब घोटाला, क्या कुछ ये पूरा मामला? छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे एक कथित शराब घोटाला हुआ, जिसको लेकर ईडी ने एक मामला दर्ज किया था और उस मामले में नोएडा में एक एफआईआर दर्ज कराई गई कि जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ उसमें नकली होलोग्राम नोएडा की एक कंपनी है उसके जरिए छत्तीसगढ़ में सप्लाई किए जाते थे। तो उस मामले में जब ईडी ने नोएडा में एफआईआर दर्ज कराई तो जो नकली होलोग्राम बनाने वाली कंपनी थी उसके जो ओनर हैं, उसके मालिक को गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ ने उनसे पूछताछ हुई तो उस पूछताछ में ये पता चला कि छत्तीसगढ़ में जो तत्कालीन आबकारी विभाग के एमडी थे अरुणपति त्रिपाठी और उसके साथ ही अनवर ढेबर ये भी उस पूरे सिंडिकेट में शामिल थे। तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें ये भी कहा गया है कि नकली होलोग्राम मामले में एक नकली होलोग्राम का 8 पैसा इस पूरे अवैध सिंडिकेट को जाता था। उस मामले में एसटीएफ की टीम कल रायपुर पहुंची और अनवर ढेबर को गिरफ्तार करना चाहती। तो अनवर ढेबर को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले मामले में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू में यह मामला दर्ज किया गया। तो ईओडब्ल्यू ने उनकी गिरफ्तारी की थी, लेकिन हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई और कल उनको कोर्ट से के जमानत के बाद जेल से रिहा होना था। लेकिन शाम से एसटीएफ की टीम ने उन्हें जैसे ही वो जेल से निकले उस दौरान उन्हें अरेस्ट कर लिया है और आज जो है वो उत्तर प्रदेश लेकर एसटीएफ की टीम अनवर ढेबर को जाएगी। और ये कहा भी जा रहा है कि अरुणपति त्रिपाठी को भी एसटीएफ अपने साथ ले सकती है, क्योंकि उनके को लेकर भी कोर्ट से उन्होंने अर्जी लगाई थी और जेल में अर्जी लगाई थी कि उनको से भी उनको पूछताछ करनी है। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर पूछताछ जारी है। लेकिन जुल्फिकार, अब यहाँ पर देखने को मिला था कि ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हुई थी। ये पूरा मामला अगर कहा जाए तो ईडी ने इस पूरे मामले को उजागर किया था और हालांकि कांग्रेस की जब तत्कालीन सरकार थी तो वो लगातार आरोप कांग्रेस के लोग लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ईडी एजेंसियां हैं ये जो है ना विपक्ष की सरकार को परेशान करने और फंसाने के लिए कर रही हैं। तो ये तमाम आरोप थे, लेकिन ईडी ने इस पूरे मामले का जो रैकेट है उसके जो पूरे कॉन्स्पिरेसी ट्रेल है उसको उजागर किया था और उसी मामले में ये एफआईआर जो है नोएडा में भी दर्ज है और ईओडब्ल्यू में भी, जब सरकार बदलने के साथ ही छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो यूपी पुलिस भी नकली होलोग्राम मामले में जांच कर रही है और छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले का जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल जांच जारी है। एक बार फिर अनवर ढेबर को जेल से निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार किया, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और आगे की अब जांच की जाएगी।